हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 5 जो है क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस उसका पूरा मैराथन जो है वो बताऊंगी। हमारी जो साइंस है उसमें सिर्फ बायो की अगर मैं बात करूं तो बायो के टोटली 5 चैप्टर हैं और वो 5 चैप्टर हैं लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर 8 हेरिडिटी और उसके बाद आर एनवायरनमेंट। ये पांचों चैप्टर जो है वो हमारे बायो के चैप्टर हैं। बट आज मैं आपको लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसका पूरा मैराथन लेक्चर वाइज कि कौन से लेक्चर में मैं क्या बताऊंगी और लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस की, नाम से ही क्लियर है लाइफ प्रोसेसेस कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इनमें से कोई एक प्रोसेसेस जो है, कोई भी एक प्रोसेस जो है बंद हो जाती है तो बाकी प्रोसेसेस जो हैं वो भी अफेक्ट होंगी एंड ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी सर्वाइव, वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। दैट्स व्हाई इन्हें नाम दिया गया है लाइफ प्रोसेस। ओके, अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि लाइफ प्रोसेस में कौन सी 4 प्रोसेसेस जो हैं वो आती है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में हमारे 4 टॉपिक आते हैं मेजरली। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, द सेकंड वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। देन द लास्ट वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो लाइफ प्रोसेस है, बार बार मैं यही चीज बोल रही हूँ कि लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे खाने की। देन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि जो भी किसी ऑर्गेनिज्म में खाना जो है, जो भी खाना है, चाहे ऑटोट्रॉफिक है चाहे वो हेटेरोट्रॉफिक है, अगर वो खाना खा रहा है तो वो खाना जो है किस तरह से उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है या उसका फंक्शन क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा आता है कि एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, कि वो किस तरह से खाना जो है वो ऑब्टेन कर रहा है, कहाँ से खाना ऑब्टेन हुआ, बॉडी में किस तरह से गया और किस तरह से आफ्टर डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो खाना खा रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा और हमारे जो मतलब जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया, क्योंकि इसमें जो खाना है सबसे पहले बॉडी के अंदर जाएगा, वो ब्रेक डाउन होगा, तब वो बॉडी के हर एक सेल तक जाएगा। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब रेस्पिरेशन हमें पता है, हम लगातार जो है वो सांस ले रहे हैं। किसी भी एनिमल को आप देखेंगे वो लगातार जो है वो सांस ले रहा है। अगर वो लगातार सांस ले रहा है तो इसका कुछ ना कुछ फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी में होगा। एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका मतलब होता है एक तरह से ये समझ लीजिए कि कोई भी गैस, अगर हम एरोबिक हैं तो हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाना और उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन मींस कि हम रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के थ्रू, एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग का मतलब है नॉर्मली सांस लेना और सांस छोड़ना। तो ब्रीदिंग के थ्रू जब हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, वो ऑक्सीजन बॉडी में जाके क्या कर रही है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, तो उसका यूटिलाइजेशन अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, एनर्जी प्रोडक्शन। क्योंकि जब खाना ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो हमारी होगी। दैट्स व्हाई इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा गया है। अगर आप ये चारों प्रोसेसेस को देखेंगे, ये चारों प्रोसेसेस जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। मींस जैसे अगर मैंने आपको बोला डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना ब्रेक डाउन हुआ तो ब्रेक डाउन होने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू जो है, ब्रीदिंग के थ्रू जो है बॉडी के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमें आएगा न्यूट्रिशन के थ्रू।
देन हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, या मैंने कहा इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो हम कहते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी का मतलब होता है सर्कल में जब कोई चीज जो है वो घूम रही है। हमें पता है हम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर कट करते हैं, चाहे किसी भी पार्ट को कट कर दीजिए, सर से लेके पांव तक जहां भी आप बॉडी में कट लगाएंगे ब्लड जो है वो एकदम निकलेगा। इट मीन्स कि पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसे ट्रांसपोर्टेशन कहा गया। अब ट्रांसपोर्टेशन इसलिए कहा गया क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये सारे सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। मैंने आपको कहा कि जब न्यूट्रिशन के थ्रू जो भी खाना गया उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, बट वो ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल तक पहुंची कैसे? ब्लड के थ्रू, मतलब ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। अब अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, तो जो ब्लड है वो क्या करेगा? ब्लड में एक स्पेशल काइंड की पिगमेंट होती है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, एंड इट इज रेड कलर्ड पिगमेंट। And this hemoglobin combined with oxygen and carbon dioxide. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ये उन्हें बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। द लास्ट टॉपिक ऑफ द लाइफ प्रोसेस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटा मीन्स कुछ वेस्ट है। अगर बॉडी में खाना खाया जा रहा है या रेस्पायर किया जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट जो है वो भी जनरेट होगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द वेस्ट, कि अगर बॉडी से वेस्ट जो है वो रिमूव किया जा रहा है देन इट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जितना जरूरी हमारे लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रीदिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, उतना ही जरूरी रिमूवल ऑफ वेस्ट है। बिकॉज अगर बॉडी से वेस्ट रिमूव नहीं होगा देन इट क्रिएट टॉक्सिसिटी, बॉडी में जहर फैलना शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे ये 3 सिस्टम है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो लाइफ प्रोसेस हमारा चैप्टर है उसमें लेक्चर वाइज जो है मैंने किस तरह से मैराथन जो है बनाया है, और अलग अलग लेक्चर में आपको अलग अलग टॉपिक जो है वो समझाए जाएंगे। जैसे लेक्चर फर्स्ट जो है उसमें मैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो न्यूट्रिशन से स्टार्ट होगा। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाएगा, कौन से ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक हैं और क्यों उन्हें ऑटोट्रॉफिक जो है वो कहा जाता है। उसके बाद हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि मेजरली हम बात करेंगे ह्यूमन, ये जो चैप्टर है ह्यूमन बेस है, तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्चुअली ह्यूमन जो है वो मैमल्स में आते हैं और मैमल जो है बहुत एडवांस ऑर्गेनिज्म जो है वो माने गए हैं। दैट्स वाई आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पढ़ाया जाएगा। ये मैं आपको लेक्चर 1 में एक्सप्लेन करूंगी। देन हमारे पास लेक्चर 2 जो है वो रेस्पिरेशन के बारे में है। रेस्पिरेशन में सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन की काइंड जैसे एरियोबिक रेस्पिरेशन और एनएरियोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया जाएगा। एरियोबिक में डिफरेंस क्या है और किस तरह से ग्लूकोज जो है, क्योंकि हमने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको ये बताऊंगी कि एंड प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो ग्लूकोज आता है। तो ग्लूकोज किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, या मान लीजिए वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है या ऑक्सीजन जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं भी होती है, बट ऑर्गेनिज्म को किस चीज से मेन मतलब है? एनर्जी प्रोडक्शन से। तो मैं आपको रेस्पिरेशन में ये बताऊंगी सबसे पहले कि किस तरह से ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो करता है। उसके बाद हम मेजरली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे। देन लेक्चर 3 जो है हमारा वो ट्रांसपोर्टेशन बेस है। उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ब्लड जो है
पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और मेजरली जो एक कंपोनेंट है वो हमारा ब्लड है। ब्लड किस तरह से बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद जो है वो प्रोडक्ट्स को, जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो वेस्ट को रिमूव कर रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आ रहा है, या मान लीजिए जो भी हमारे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है उन्हें बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा रहा है, वो सारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इसमें आएगा। इसमें एक मेजर टॉपिक है हमारा डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन, या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन मानी जाती है। डबल सर्कुलेशन वो उसमें सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। देन जो लेक्चर 4 है उसमें आपका आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से बॉडी से रिमूव जो है वेस्ट किया जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्लस कौन कौन से सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। देन अगर मान लीजिए कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है, जैसे मान लीजिए किडनी ही अगर डैमेज हो जाती है, तो किस तरह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। तो ये हमारे 4 टॉपिक 4 लेक्चर में आपको पूरे जो है वो समझाए जाएंगे। इस तरह से आपका पूरा टॉपिक जो है क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइफ प्रोसेस, और मेजरली क्वेश्चन जो है वो आपके यहीं से बनते हैं। अलग अलग तरह के रीजनिंग क्वेश्चन कह लीजिए, चाहे जैसे भी हैं, वो यहाँ से बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये मैं आपको जैसे सारे एक्सप्लेन करूंगी विद डायग्राम, विद फ्लो डायग्राम, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है उसका अच्छा होना जो है वो बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, देन अगले लेक्चर जो हमारा लेक्चर 1 है उसमें आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो समझाया जाएगा। थैंक यू।